दोस्तों क्यों इस पर आपका स्वागत है दोस्तों आज जो मैं खबर लेके आया वो डॉलर पे बहुत ही बड़ी खबर है। और इस खबर को जानने के बाद आपको भी पता चलेगा कि क्यों डी डॉलराइजेशन हो रहा है और डी डॉलराइजेशन का जो मुहिम चला हुआ है ना उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डी डॉलराइजेशन होता क्या है। मतलब कि डॉलर को अपने सिस्टम से बर्खास्त करना, मतलब डॉलर को अपने पेमेंट सिस्टम में यूज ही नहीं करना, उसको कम कर देना, उसको मिनिमम कर देना, उसको डी डॉलराइजेशन बोला जाता है। अब इस चीज का स्टार्टिंग जो हुआ है ना, अभी सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, बाकी रेफरेंस के लिए न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप उस पर देख सकते हैं कि जो अपना अरब देश है ना, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, अब उनका क्या कहना है कि हम लोग जो है जो मतलब कि आज से 48 साल पहले उन्होंने एक अपना संधि साइन किया था अमेरिका के साथ कि अमेरिका उनको प्रोटेक्शन देगा, मतलब कि सिक्योरिटी देगा। और दूसरे साइड से अगर अरब देशों में अगर कोई तेल अगर एक्सपोर्ट होगा तो उसका पेमेंट सिर्फ डॉलर में ही होना चाहिए, ना कि कोई भी लोकल करेंसी में। लेकिन अब 48 साल बाद उन्होंने इस चीज़ पे चुप्पी तोड़ दिया है। और कुछ ही दिन पहले जब चाइना के राष्ट्रपति वहाँ विजिट किए थे तो उन्होंने उस पर साइन कर दिया था कि हम लोग अब चाइना को जो है क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है वो युआन में पेमेंट में हम लोग करेंगे। मतलब कि अब लोकल करेंसी में भी वो सारे ऑयल को एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना के साथ कर रहा है, वो आने वाले टाइम में और भी सारे कंट्रीज को बोल रहा है कि हम लोग इस पे लोकल करेंसी पे अब हम लोग व्यापार कर सकते हैं बोल के। तो ऐसा सऊदी अरेबिया किया। इसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशियाई देश, मतलब कि जैसे सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये सब देश भी आज के डेट में अब डी डॉलराइजेशन करने लगे। मतलब कि डॉलर का वैल्यू ही घटा दिए हैं। और इनका भी कहना है कि अगर सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में अगर व्यापार होना है तो बीच में डॉलर को क्यों लाया जाए, हम लोग अपने ही लोकल करेंसी में इस व्यापार को किया जाए और उसी से हम लोग अपना सारा व्यापार जो है उसको देखे, इसमें डॉलर का इन्वॉल्वमेंट लाए ही नहीं। ठीक है, ये तो दूसरा चीज हो गया। तीसरा क्या है कि आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होने वाली है, जैसे चाइना और इंडिया हो गया, वो भी डी डॉलराइजेशन एकदम दबा के कर रहा है। अभी जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म हम लोगों ने लाया और हर जगह पे अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का रुपया में ही हर जगह पे पेमेंट हो और हर जगह पे व्यापार हो और ज़्यादा कम से कम डॉलर इस्तेमाल किया जाए। और लास्ट टाइम में भी फॉरेक्स ट्रेड में जो हम लोग का मतलब फॉरेक्स जो हम लोगों का ट्रेजर है उसमें हम लोगों ने डॉलर को कम करके उसके जगह पे सोना को ज्यादा भरना स्टार्ट कर दिया, मतलब गोल्ड ज्यादा भरना स्टार्ट कर दिया रादर देन डॉलर। और दूसरे साइड में अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना भी रसिया से अगर कोई तेल ले रहा है चाहे कुछ भी ले रहा है तो उसके लिए वो युआन में पेमेंट करता है और युआन रूबल ट्रेड उनके मतलब उन दोनों कंट्री के बीच में चल रहा है। लेकिन इस सब चीज से होता क्या है, तो देखिए अब जब डॉलर का यूज नहीं होगा तो वैसी बात है कि अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा उस चीज से। अमेरिका को जब फायदा नहीं होगा तो उसको फाइनेंशियली बहुत घाटा होगा। और उसका जो एक सरताज पहना हुआ है ना, क्राउन पहना हुआ है ना कि हम लोग का जो डॉलर है सबसे सर्वश्रेष्ठ है और हर जगह पे एक्सेप्टेबल और हर एक पेमेंट में शामिल है, तो वो चीज उनसे छीन जाएगा। जब वो चीज छीनेगा तो वैसी बात है उनको लॉस तो बहुत होगा फाइनेंशियली। लेकिन इसका कारण क्या है, क्यों लोग डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन का युद्ध। क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध में पूरे दुनिया ने देखा था कि अगर आप अपने पेमेंट सिस्टम में या फॉरेक्स रिजर्व में अगर आप ये डॉलर को रखते हैं तो उसका क्या घाटा आपको मिल सकता है या फिर क्या सदमा देखने को मिल सकता है अगर आपका भी देश कभी अमेरिका के खिलाफ चला गया या फिर अमेरिका के जो भी कूटनीति रणनीति है उसके खिलाफ अगर कभी भी चला गया तो जैसा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो ऑब्वियसली बात है कि रूस में भी बहुत सारा सालों से मेहनत करके इतना सारा ट्रेड किया था, इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया था और उससे उतना सारा डॉलर उसके पास आया था और अपने फॉरेक्स रिजर्व में उस चीज़ को रखा था। और वो मिनटों में उन्होंने सारा एक्सेस ही बंद कर दिया, स्विफ्ट अकाउंट भी बंद कर दिया और जितने भी डॉलर के एक्सेस थे रसिया के वो सारा चीज़ एक रात में ख़त्म हो गया और अरबों की कीमत वाली जो पैसे थी वो सिर्फ कचरे का ढेर हो गया या फिर कागज का टुकड़ा हो गया। मतलब वो लोग फिर वो डॉलर को यूज कर ही नहीं पाए। और यही चीज देखने के बाद पूरा दुनिया जो है ना सचेत हो गया है कि अगर कल के डेट में हम भी अगर ये पेमेंट गेटवे को अपने पास रखते या फिर डॉलर पेमेंट मैकेनिज्म को अपने देश में रखते हैं तो कल की डेट में अगर भूल चूक से भी हमारा अगर कोई गलती हो गया जिससे कि अमेरिका को लगा कि उसके रणनीति के खिलाफ है और उन्होंने भी वही चीज अपनाया और स्विफ्ट
एक्सेस जो है उस देश का अगर हटा दिया और डॉलर का एक्सेस हटा दिया तो उनका भी इकोनॉमी बैंकरप्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा, जैसा कि अभी रसिया इस चीज़ को झेल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए अब पूरा दुनिया इस डी-डॉलराइजेशन का मुहिम में शामिल हो चुका है और आने वाला टाइम में अब डॉलर का साम्राज्य धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगा या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसे ही रोचक खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी के खबर के लिए। धन्यवाद दोस्तों।